हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 की पहली सवाल जो है फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोएफिशिएंट। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जो भी आपको वेरीफाई वो करने को बोल देगा। तो zeros का मतलब क्या होगा, जैसे अल्फा, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन का ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन का ए होता है। बात समझ आई आपको? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन का ए होता है। इतनी बात सही है। अब मेरे को क्या करना है कि इधर भी वही चीज है, उधर भी वही चीज है। अब पहले इसको इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले मैं दो क्या निकालूंगा, जीरोस के बराबर करके दो वैल्यू निकालूंगा। दो वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। इसी फॉर्म में होगा जब तक मैक्सिमम पावर उसकी क्या हो जाए, 2 न रहे, तब तक क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मान जाता है। बात समझ में आई आपको? तो देखो मेरी बात समझो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो, आप पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं डू इसका क्या निकालूंगा, दो फैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, दो फैक्टर निकालूंगा। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अच्छा a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, कोएफिशिएंट के, उसी कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1 यहां पे होगा, यहां कुछ नहीं, तो मतलब क्या है, 1 तो होना चाहिए। तो 1 मतलब रहता है कि होना चाहिए, रहता ही है। तो 1 यहां पे है आपका, 1 8 तो 8 को इस भाग में तोड़ो, यहां पे माइनस है तो क्या करते हैं, घटा के चेक करते हैं। अगर प्लस होता है तो जोड़ के चेक करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं। तो क्या करूंगा, पहले इसका निकालो फैक्टर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब इतना आया। अब मैं क्या करूं कि यहां पे 2 आ जाएगा, घटाना ही है तो क्या कर सकता हूं मैं, 2 2 जा 4, अब 4 लिख दिया और इनटू कर दो। अब जोड़, इसमें क्या हो जाएगा, गुणा करने में क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन अगर घटा दो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। घटाने में 2 आ जाए और जो गुणा करने में क्या आ जाएगा, 8 आ जाए। तो क्या निकला मेरा, 4 और 2 निकला। तो मैं यहां पे क्या करूंगा आपका कि x² माइनस का इन ब्रैकेट 4 माइनस का 2 और x बाहर आई है माइनस का 8। बात समझ में आपको? अब यहां पे क्या होगा आपका, x² माइनस का, अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, बात समझ में? तो इसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी हो रहा है। माइनस का 4 साथ में 4 आ गया, x का भी साथ में हो जाएगा, x आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 आ गया, यहां पे 2 आ जाएगा और x आ जाएगा ये साथ में, माइनस का 8। बात समझ में आई आपको दोस्तों? इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाता है वो क्या होता है, मेरा कॉमन होता है। तो यहाँ पे 4 का है, 4 नहीं है, x है यहाँ पे, तो x क्या है, तो मैं कॉमन ले लूंगा। जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितने x बचे हैं, एक x बचा है। क्यों एक ही x लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पे ना x का स्क्वायर एक और होता तो मैं x² बाहर ले लेता। तो यहाँ पे 1x ले लिया बाहर, 1x बच गया, माइनस का 4। बात समझ रही है, x ले मेरा प्लस का 2 ले लूंगा कॉमन यहाँ पे। क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम है वो 2 है मेरा, यहाँ पे 8 है, तो 8 के अंदर 2 आता है, इसका मतलब मैं 2 बाहर ले सकता हूँ। अभी यहाँ x होता है, x बाहर लेगा, लेकिन 2 है तो 2 ले लिया मैंने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस का 2 4 जाके ये आ गया मेरा। अब देखो दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दो आप, x माइनस का 4, अगर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको जीरो से बराबर कर देते हैं, पहला जीरो से बराबर करूंगा, x माइनस 4 बराबर का 0, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, एक आ गया मेरा 4, दूसरा आ जाएगा x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। बात समझ में, मेरी बात समझ में? तो एक 4 हो गया मेरा, एक क्या हो गया, -2 बीटा हो गया मेरा ना। अब क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई ऐसे करेंगे कि पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन का ए होता है। अगर दोनों तरफ सेम आ जाता है तो समझ लो मेरा क्या आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो पहला वाला क्या अल्फा क्या है मेरा 4 है, और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर का बी माइनस बी। अब मेरे को बात कर समझो, माइनस बी कहाँ से लूंगा मैं, यहाँ से लूंगा मैं, माइनस बी यहाँ से लूंगा मैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से इसमें, क्योंकि मैं यहाँ से
निकालूंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा मेरा, a आ जाएगा मेरा क्या 1 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 2 आ जाएगा, c क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ये आ जाता है मेरा। तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा मेरा, जो कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, जो कोएफिशिएंट होता है वही लिखता हूँ यहाँ पे मैं। तो b क्या आ जाएगा मेरा माइनस माइनस, एक तो माइनस तो पहले से है और एक माइनस और आ गया, माइनस का 2 हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा मेरा a है, a क्या है 1 है, तो 1 लिख दो यहाँ पे नीचे। बात समझिए आपको, तो यहाँ पे 4 + 2 के कितना आएगा 2 आ जाएगा बराबर का माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर 2 आ जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है, कितना आ गया ये बराबर हो गया मेरा। कितना क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा क्या होता है अल्फा इनटू का बीटा बराबर क्या होता है c/k, इससे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। पास में आपको अल्फा क्या है मेरा 4 है, बीटा क्या है मेरा माइनस का 2 है बराबर का c क्या है मेरा, c यहाँ पे माइनस है और 1 क्या है a क्या है मेरा 1 आ गया, यहाँ पे क्या 4 टू ज़ माइनस का बराबर का माइनस का। बात समझ में आई आपको, क्या ये दोनों बराबर हो गए, 2 बराबर 2 है माइनस बराबर 8 है, और हमारे आप करके आएंगे। बात समझ में आई आपको दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आता है, कोई अगर सवाल समझ नहीं आती है, आप क्या करेंगे कमेंट कर देंगे, हम सवालों को बताएंगे जरूर।